नमस्ते ओम नमस्ते ओम नमस्ते। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वही अरहंतादिमान। कर मंगल करि होम ग्रंथ करन को काल जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। देखो पहली लाइन से ध्यान से सुनना है। यदि ये लाइन पकड़ ली तो तुम्हें पूरा समझ में आएगा। तुम्हें ये प्रश्न होता होगा कि हम भगवान के दर्शन करते हैं तो जैसा आप बता रहे हैं वैसे विचार तो आते ही नहीं। आते भगवान को देख करके ये मेरे आदर्श हैं, ये मेरे लक्ष्य हैं, ये दर्पण के समान हैं, ये मुझे इस समय मेरी प्रभुता दर्शा रहे हैं, मैं तीन लोग का सर्वोत्कृष्ट हूं। ऐसा कोई विचार आता है दर्शन करते समय? क्यों नहीं आता? उसका मूल कारण है कि हम अपने आप को दुखी जीव मानते ही नहीं है, संसार का पामर प्राणी मानते ही नहीं है। अभी विचार कब आएगा पता है? कब आएगा? तो एक दृष्टांत देते हैं। जैसे तुम्हें कोई बीमारी हो, हार्ट अटैक, फिर तुम उसका इलाज करा लो। अरे भैया इससे तो मर ही जाएंगे हार्ट अटैक में। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अब देखना ध्यान से, ध्यान सुनो, ध्यान से भाव पकड़ना। अरे हार्ट अटैक कौन बड़ी बीमारी है, देखो भी सही हो गए। 50 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था, देखो बढ़िया चल रहे, 100 साल हो गए। समझ गए? जब तुमने अपने हार्ट अटैक का मरीज माना और इलाज कराने की बात आई तो तुम पूछते हो कोई सही हुआ है? जी हुए, देखो। फिर उनसे मिलने पहुंचे, कहा साहब आपको हार्ट अटैक था, कैसा था, क्या था, क्या इलाज कराया, क्या हुआ? फिर बताते हैं सब। तब आपको एक निर्णय हो जाता है, अरे हार्ट अटैक कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वो डॉक्टर ही सही है जिनके पास ये गए थे, वही विधि सही है। अरे जब कितना ही पैसा लग जाए अपन तो करेंगे। क्यों? परहेज क्या बताया था तुमने क्या परहेज किया था? भैया ऐसा ऐसा करना पड़ा, मतलब बता देगा परहेज, ये परहेज करना पड़ा। अरे इसमें क्या है, ये परहेज तो हम भी कर लेंगे। डायबिटीज यदि शक्कर छोड़ने सही हो रही तो हम छोड़ देंगे। अरे समझ गए? मैंने वो परहेज करने तैयार हो गया। शर्त समझ गए कहां से शर्त शुरू हुई? मैं हार्ट अटैक का मरीज हूं और मुझे तो लग रहा है मैं मरूंगा, लाइलाज है ये तो। नहीं किसी ने का इलाज करा लूं, 25 लाख में हो जाएगा सही। 25 लाख है, लौट जाएंगे। नहीं नहीं जी हुए थे, जी सही हुए, जी सही हुए। ऐसे तुमसे समझाया। भगवान के सामने तुम्हें ये सब विचार इसलिए नहीं आते कि तुमने कुल देवता की तरह पूजा करती हो। और अनंत पुरुषार्थ कुल देवता छोड़ना। क्या कह रहे? कुछ समझ में आई क्या कह रहे हैं? कुल देवता पना छोड़ो, ये वही है जो मेरी तरह निगोद में से आए हैं। इन्हें भी जन्म मरण का रोग था, जैसे आज मुझे है। बेटे रात को पानी नहीं पीना। अरे यार चुगले में गया धर्म। क्यों ऐसा क्यों लगता है चुगले में गया? परहेज करने तैयार नहीं, क्यों नहीं तैयार? अरे खाने पीने की जिंदगी है, पुण्य का उदय है, मजे हैं, काय के लिए मनुष्य कुल मिला है। अब इसलिए तुम परहेज सुनते नहीं। जब तुम्हें लगे अरे बेटे 4 गति की अनंत जन्म मरण, क्यों बिच्छू बनना है, चिंटी बन के बनना है, बोलो कौवा बनना है, बोलो मगरमच्छ तो बन जाओ, बेल मछली बहुत बड़ी होती है, बोलो क्या बनना है, बोलो ऐसे गरीब लोग बनना है जैसे दुखी हो रहे। हाँ,
अरे तो 4 गति 84 लाख योनि के जन्म में मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें क्या करूं? आचरण करा। कोई हुआ है आज तक भगवान बनाए कोई? हाँ जी, अब समझ में आएगी स्टोरी, अब समझ में स्टोरी आएगी जी या नहीं। इसलिए प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके इनका स्मरण कराया जाता है, इसलिए प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इनके दर्शन कराए जाते हैं। बेटे ये है, देखो भगवान बन गए। भूत काल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान। हे प्रभु, मैं वर्तमान में जितना दुखी, वो आपका भूतकाल था। ऐसे जन्म मरण हो रहा था, ऐसे ही सब पीड़ा हो रही थी जितनी आपको हो रही थी भगवान, वैसी मेरी है। और वर्तमान में आप पूरे सुखी हो गए, मैंने पूर्ण हेल्दी हो गया, पूर्ण स्वस्थ हो गए। अरे 83 स्वास्थ्य तो हमें चाहिए। अब इनका जन्म मरण नहीं रहा, अब इनका कोई दुख नहीं रहा। देखो, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। तो हमने परहेज क्या किया? मुनि दीक्षा ली थी, 4 अनियों का पालन किया, तो चरणानियों मुख्यता से कहते, परहेज में चरणानियों किया था, विकारी भाव का परहेज कर दिया। ओ तो हम भी कर लेंगे, इसमें क्या रखा है? यदि एक भाव में शरीर को नग्न करके, केस लौंज करके, शुद्ध खाके, आत्मा में लीन होकर, यानी परहेज करके यदि जन्म मरण का अंत होता तो वो हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं। देखो इतना समझोगे तो आपको भगवान से रोज बात करोगे। अब अभी आप विद्यार्थी हो, भक्त नहीं हो, रोगी नहीं हो। टोटल मंजीर रोगी की दृष्टांत दी शुरुआत के चैप्टर्स में, है ना, शुरुआत के चैप्टरों में शुरुआत वहीं से दिया ना ने। रोगी वैद्य, रोगी और वेद का दृष्टांत दिया। ग्रंथों में भी सर्वत्र रोगी और वेद के दृष्टांत दिए, जगह जगह। श्रीमद जी ने क्या लिखा है? सदगुरु वैद्य सुजान। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। रोग मिथ्यात्व रोग है, क्षुधा रोग है, मिथ्यात्व एक रोग है, कामांधकार एक रोग है, ये सब रोग है। और सदगुरु वैद्य सुजान, सुजान माने सम्यक ज्ञानी, केवली भी वैद्य है, परम वैद्य है, परम गुरु है। जब ऐसे सोचोगे तब तुम्हारी वो बातचीत चालू होगी। और इसीलिए 99% वो करेंगे, मजबूरी है। 99% को इसलिए बताना पड़ेगा, आगे चढ़ाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो क्या करेंगे बोल। लेकिन करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो डायरेक्ट बात करेगा। अन्य मत में भी प्रश्न पूछा है, अन्य मत में भी, भगवान की मूर्ति की पूजा क्यों करना? तो उन्होंने ये कहा, प्राथमिक भूमिका में जैसे बच्चे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, वे ही जब बड़े हो जाते हैं तो असली व्यापार करते हैं, असली विवाह करते हैं, फिर वे गुड्डे गुड़िया नहीं खेलते हैं। ऐसे यहां पर प्राथमिक भूमिका में भगवान बनने के लिए भगवान का दर्शन पूजन करते हैं। फिर जब मुनि दशा हो जाती है तो भगवान का दर्शन पूजन बंद हो जाता है। खुद ही अब पंच परमेष्टि में आ गए, अब भगवान की मूर्ति की पूजा बंद हो गई। इतने ऊपर से सोचो, अब सोचो मुनिराज किसे कहना है? मुनिराज माने जैसे भगवान की जरूरत नहीं, प्रतिमा की नहीं। समझ गए अंतर? असली समोसरण है केवली भगवान, उनकी जरूरत नहीं है। इसका नाम मुनि दशा है। मुनिराज नहीं करें दर्शन भगवान के, कोई पाप नहीं है उनके लिए, बहुत उच्च कोटि है उनकी, उच्च दशा है उनकी, मुनिराजों की। अभी पता नहीं ना, इतनी ऊंची दशा नहीं है तो कब व्यंतरों की पूजा करने लगे, कब पद्मावती की पूजा करने लगे, कराने लगे, खुद ही अपने हाथों से करने लगे। क्यों करने लगे जी? हल्का काम, इन्हें पता भी नहीं कि वो क्या है। व्यंतर कोई भी देवी देवता नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो वे इन्हें नमस्कार कर रहे कि नहीं कर रहे? मुनिराज को तो जी उन्हें नमस्कार कैसे कर रहे? मुनि दशा माने पंच परमेष्टि, पंच परमेष्टियों नाम है उनका।
स्वामी जी कहते थे गर्दर्द भी इनको नमस्कार करती है। अब समझ में, इतना गहराई से सोचना पड़ेगा तुम्हें, तो जी फिर ये चैप्टर समझ में आएगा कि सच्चे देव के सामने हमारा चिंतन क्यों नहीं चाहिए। अब तुम नकली बैठ जाओ, नकली से नहीं, तुम पहले सोचो तुम्हें जन्म मरण का अंत करना है। मैं हमेशा पूछता हूं तुम्हें सम्यक दर्शन करना है, हर बार पूछता हूं करना है, तो फिर सब कर लोगे। तो सम्यक दर्शन की गरज पंडित साहब कहते हैं अपने, ये गर्जी का मार्ग है, मर्जी का नहीं। गर्जी मर्जी समझती हो, गरज गरज समझते हो, गरज अपनी अटकी है, ये तो समझते हो अपनी अटकी है। जैसे तुम्हारी अटक जाए, तुम्हारी क्लास में एक ही लड़का है जिसके पास होमवर्क की कॉपी है, वो किसी के पास है ही नहीं, तो वो तुमसे लड़ता है। अब क्या करोगे बोलो? इसको कहते हैं गर्जी, गरज। अब अपनी गरज है तो आ गए, भैया कॉपी दे दे, आपके पास और किसी के पास नहीं, आप दे दो। आप जैसे कहोगे वैसे करेंगे, हम आगे से आपके दोस्त बन जाएंगे, हम आपको खिलाएंगे। इसको कहते हैं गरज। गरज माने झुकना। जब आपकी अटक होती है ना, अटकी, तो सौ नाक रगड़ते हैं। लेकिन मैं इसको अच्छी भाषा में कहता हूं, जहां गरज होती है वहां शर्त नहीं होती। साहित्यिक भाषा क्या है? जहां गरज होती है वहां शर्त नहीं होती। क्यों? तुम्हें कैंसर का ऑपरेशन कराना है, हार्ट के कराना है, और दुनिया का दी बेस्ट डॉक्टर है, तो तुम शर्त लगाते हो उस पर? शर्त लगाते हो साहब 2 दिन से ज्यादा नहीं लेट पाई हम, और 1 महीना से ज्यादा हम नहीं तेल घी छोड़ पे, शक्कर वक्कर करो तो करो, नहीं तो जाओ। बोलो देखो भैया 21 लाख हम नहीं दे सका, 2 लाख में करो तो कर दो, ये बहुत मिल रहे हैं हमें सस्ते में करवे वाले। बोलो क्या समझ में आ रहा है? कोई गर्जी में शर्त नहीं होती। पंडित साहब इसको शर्त नहीं होते, समर्पण होता है। मोक्ष मार्ग में मर्जी नहीं चलती, गर्जी चलती है। गर्जी में शर्त नहीं होता, समर्पण होता है। पूरा वाक्य बोलो। अरे 2 ही गलत बोल रहे हो। मर्जी नहीं चलती, गरज होती है। फिर से बोलो, फिर से बोलो, इसीलिए तो बुलवा रहे हो। मर्जी नहीं चलती, गर्जी चलती है, और गर्जी होती है वहां शर्त नहीं होता, समर्पण होता है। जिसको डॉक्टर बनना होता है ना, डॉक्टर MBBS मेडिकल, वो फिर डॉक्टर चीज सीखना रहता है उसको, हार्ट अटैक का ऑपरेशन। तो तुम ये समझो चपरासी से भी ज्यादा बुरी दशा होती है उसकी। वो जो बोलते हैं ना सर्जन, बहुत बड़े वाले 55-60 साल की उम्र वाले बड़े, वो 20-22 साल के डॉक्टर भी समझते ए इधर क्या कर रहा है, इधर चुप बैठ जाओ, बूढ़ा बेअकल अगल है तुम्हें, हटो। यहां से बोलते हैं क्या? अब शर्त नहीं है, समर्पण है। यस यस सर। अब देख कभी डॉक्टरों को देखो तो यस यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल पिल्ला बन जाती है। अब सोचो इतना समर्पण होना चाहिए। श्री गुरु चाहे जितनी ताड़ना दे तो यस सर, यस सर, यस सर। तुम बहुत अहंकारी हो, सच में अनादिकाल का रोग है, मिटा नहीं है, आपने सही पहचाना। हाँ, हमें काय का अहंकार, हम तो हाथ जोड़े खड़े, हम तो पैर पड़ रहे, ये नहीं कह रहे अहंकार नहीं। तुम प्रतिकार क्यों कर रहे हो उनके सामने? बड़े डॉक्टर कह रहे तुम्हें अहंकार है, हमें काय का अहंकार है? भाई तुम लड़का समझ रहे, यही तो अहंकार है। इसीलिए तुम कह रहे हम हाथ जोड़ रहे, इसीलिए तुम कह रहे हमने पैर पड़ लिए, इसीलिए कह रहे हम आपके लिए मुनक्का ले आए। यही तो अहंकार है। वो अहंकार क्या होता है? तुम अपने आप को सेठ समझ रहे, बादाम ले आए। समझ में आती है कभी? नहीं। आप डॉक्टर, आपने पहचान लिया, सही अनादिकाल हो गए मोह अहंकार का, मान का साय का। तुम अपने को लड़का मानते जी तो अहंकार है, जैन मानते जी तो अहंकार है, विदिशा के मानते जी तो अहंकार है, हम अच्छे खानदान के हैं जी तो अहंकार है। जी तो कसाय कराता और कराता कौन? अरे तुम अपने को आत्मा नहीं मानते, ये अहंकार है। समझ गए? झट श्री गुरु के सामने समर्पण हो जाए, शर्त नहीं।
अब जिस दिन ये काम हो जाएगा उसी दिन बस मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। भाई एक लाइन बता दी अभी, क्या बताई फिर से बोलो। मोक्ष मार्ग में गर्जी नहीं चलती, मर्जी नहीं चलती, गर्जी होती है। गर्जी चलती है, गर्जी में शर्त नहीं होती, समर्पण होता है। याद हुआ? बोलो। मोक्ष मार्ग में मर्जी नहीं, गर्जी वेरी गुड। और गर्जी में शर्त नहीं, समर्पण। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तुम लिख लोगे ये? लिख लेना है। बहुत बढ़िया। कॉपी पेन दे दो भाई इसको एक, बढ़िया एक कॉपी पेन लो, लिखो। चलो समझ आ रहा है? बहुत बड़ी बात है जी, समझ में आ गया। तो अभी सुन रहे, सुनो, अभी तुम जहां जहां जाके देखो यही झगड़ा है पूरा। देखे ना जाकर, इसी लाइन का झगड़ा है। हम इतना कर रहे हैं, हम कभी हमारे ऐसे नहीं करते। हम उनसे सीनियर हैं, उनकी तारीफ करते हैं, हमारी तारीफ ही नहीं करते। हम भी तो बहुत बड़े डॉक्टर थे, हम छोड़ के आए। देखो, हम अच्छी खासी शादी हो रही थी, 10 करोड़ का दहेज आ रहा था, अमेरिका की नौकरी छोड़ के आए, और जब से यहाँ आए कभी कीमत ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं। मतलब हमसे साल भर हो गई, बात ही नहीं करी आचार्य ने। अरे साल भर आचार्य ने बात नहीं की तो क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रहे हो? वो तो हम कहीं भी चले जाएंगे, हम कहीं भी पढ़ लेंगे, हम तो इंटेलिजेंट थे। हमने बिना मानो बिना कोचिंग के पढ़ाई करी थी, जब मेडिकल के डॉक्टर बन गए थे हम पढ़ लेंगे सब, संस्कृत प्राकृत रट लेंगे सब। अरे भगवान जी अहंकार बुला रहा है जी, की करे अहंकार भटका रहा है, अहंकार भटका रहा है। समझ गए? बहुत हजारों गाथाएं मिलेंगी जो अभी इतने संक्षेप में कह दी ना, इसकी हजारों गाथाएं हैं ग्रंथों में। आप पढ़ोगे शिष्यों की बर्बादी के कारण। जो बच्चे स्कूल कॉलेज में कितना उधम मचा देते, सीरियसली स्कूल नहीं जाते, सड़कों पे आवारागर्दी करते हैं, टीचर की मजाक उड़ाते हैं, वही जब आईआईटी पास करना होता है कोचिंग में देखो कैसे बन जाता है। कोचिंग में कोटा में 100% लड़के, 100% लड़के अनुशासित, सब जाति के हैं, सब जाति की, सब जाति समझ गए। तो अभी यस सर, एक ड्रेस, एक जैसे उठना बैठना, एक जैसे चलना, एक जैसे पढ़ाई। जी सर, यस सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर है, कैसे। और सब कुछ नहीं सिखाना पड़ता, आपका आशीर्वाद सर, आपका आशीर्वाद, सब आगे निश्चय व्यवहार। समझ गए? ये गरज। तो ऐसे यहां पर जब तक आपको सम्यक दर्शन नहीं करना हो, जन्म मरण का अंत नहीं करना है, आज इसी का मेडिटेशन करो। 4 गति में दुख है भी कि नहीं है? 4 गति दुख से डरे तो तज सब प्रभाव। 4 गति दुख से डरे, उसे पेज नंबर बता दो क्या पूछे। समझ में आया? चलो पढ़ो, अब पढ़ते हैं इसको। अपन भाव समझ में आ गया? बीमारी होगी तो डॉक्टर निरोगी व्यक्ति अच्छा लगेगा। ऐसे यहां पर संसार सागर दिखाई देगा तो भगवान बहुत अच्छे लगेंगे। अब देखो आप, देव भक्ति का अन्यथा रूप पढ़ा था सुबह, ठीक है? फिर से पढ़ते इसको अपन। वहां अरहंत देव हैं। अब इसको ऐसे समझो, अपन जन्म मरण का भसे और ये जन्म मरण से मुक्त है। अब इसने क्या सुन रखा है पूरा दुनिया में, क्या सुन रखा है इसने? तारीफ, इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं। हम एक बात पूछ रहे, जिस मरीज को देखने आप गए जो हार्ट अटैक से सही हुआ है, उसको 100 लोग तारीफ करते हैं, 100 सेठ तारीफ करते हैं, 200 नौकर तारीफ करते हैं। आपको इस बात से मतलब है या कैंसर से मुक्त कैसे हुए, हार्ट से मुक्त कैसे हुए, जी महत्वपूर्ण है। बताओ आपको क्या लेना देना? 100 इंद्र उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन अब इस तरफ जाता बजने चला जाता 100 इंद्र। इधर वे जन्म मरण से रहित है, ये सबसे बड़ी लाइन है। वे अनंत सुख को प्राप्त हुए हैं, ये सबसे बड़ी लाइन है। उन्होंने आत्मा की पूर्ण निर्मलता प्रकट की है। बहुत जल्दी बोल रहा हूं, उन्होंने पूर्ण विकार दूर किया। क्या कहा? पूरे विकार मुक्त हुए। वो किंचित एक वायरस नहीं बचा भगवान में। सब एकदम पूर्ण स्वस्थ हो गए।
ये है काम की बात। लेकिन इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं। जिस मरीज को अपन पूछने गए ना जो स्वस्थ हो गया था, उनके घर में सोने के बर्तन है, चांदी के बर्तन है, तो इसका मतलब अरे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नौकर, इसे क्या लेना है, अतिशय है तो क्या करें। सब उनके एसी लगा है। अरे तुम एसी देखने गए थे, ये मरीज स्वस्थ कैसे हुआ ये पूछेंगे थे। दृष्टांत समझ गए। आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना है और वे स्वस्थ हो चुके हैं पूर्ण, तो एक भी वायरस नहीं बचा उनके शरीर में और मस्त रह रहे हैं। आजकल तुम 2 रोटी नहीं खा पा रहे, 20 रोटी रोज खाते हो, पच जाती है। उन्हें देखने गए हो आप, तो आप क्या देखने गए उनके? अतिशय एसी लगाए कि नहीं लगाए। ऐसे भगवान के समोसरण में ठंडी हवा चलती है, ताप नहीं होता है, फला नहीं होता है, सुगंधित वायु, जी इससे क्या लेना है। पॉइंट पकड़ रहे। आगे देखो, शरीर बहुत सुंदर है। बताओ, जिस मरीज को देखने के मरीज में स्वस्थ हो गया जो, तो क्या उसका गोरा रंग देखते हो? वो काले रंग का शरीर होता तो इससे कोई मतलब नहीं। हम तो केवल स्वास्थ्य पूछने गए। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की विधि सोचो। स्त्री संगम आदि रहित हैं। क्यों? जिसको आप मिलने गए वो पत्नी सहित है, ये पत्नी मर गई, ये देखते हो। अरे आपकी पत्नी मर गई, अरे तो फिर रहने दो। अरे रहने दो क्या, हम स्वस्थ है ना, पत्नी है या नहीं से क्या लेने दे। ऐसे भगवान को स्त्री नहीं है, इससे क्या लेने दे। भगवान सुखी हुए हैं, ये देखो। दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, ठीक है। केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं। हमें तो केवल एक ही प्रकरण है, लोकालोक को जानना हमारा प्रकरण नहीं है। आप स्वस्थ कैसे हुए? इसलिए हमें लोकालोक का हमें कोई मतलब नहीं। देखो, काम क्रोधादिक नष्ट हुए, जे देखो संपूर्ण वायरस बाहर। काम क्रोधादिक संपूर्ण विकार नष्ट हो गए इत्यादि विशेषण कहीं। इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गला से थे, कितने ही जीवा से थे, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। जिस प्रकार कोई असमान जाति मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमान जाति अनंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। मैंने तुमने तो मरीज से बात इसलिए करना पसंद की और पूछना भूल ही गए कि तुम स्वस्थ हो गए। तुम तो क्या देखते रहे, वो इतना बड़ा बंगला, इतना गोरा रंग मरीज का जो स्वस्थ हो गए, मतलब ध्यान रखना। अच्छा, एसी, सोने चांदी के बर्तन, और ये इस निर्णय कहां हुआ तुम उनका निरोगी है? इससे कहा निर्णय हुआ निरोगी? आपको केवल एक ही प्रश्न पूछना है वहां जाकर के, कुछ नहीं देखना, उनका शरीर नहीं देख। इसको कहते हैं द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म। अपने आत्मा को भी द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म से रहित देखो, वो नहीं उससे रहित देखो। बिल्कुल पवित्र हो गई और मेरे में भी भाव कर्म है, लेकिन मैं भी पवित्र हो सकता हूं, भाव कर्म से दूर हो सकता हूं। ध्यान रखना, भाव कर्म से भिन्न अनुभवने का नाम सम्यक दर्शन है। भाव कर्म मिटने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, भिन्न देखने का नाम। और खुलासा करते हैं, तथा जो बाह्य विशेषण है उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अनंत देव को महंतपना विशेष मानता है। आगे पढ़ा दिया अपन ऊपर भी, बाह्य विशेषण अतिशय वगैरह, उससे उनकी महिमा करती है। 100 इंद्र बड़े बड़े जोरदार आते हैं, लाखों विमान आते हैं देवगति के, तो इनसे महंत मान लेते हैं। बहुत बड़ा बंगला है मैंने समोसरण, उससे महंत मान लेते हैं। और जो जीव के विशेषण है उन्हें यथावत ना जानकर, देखो आगे बात। अभी तुम्हें यही तो लगता है क्रोध नहीं मिट सकता, देखो भगवान मिट तो क्या। तुम्हें यही तो लगता है अहंकार नहीं मिट सकता मनुष्य गति में, देखो मिट गया। देखो तुम क्या जी कह रहे काम विकार नहीं मिट सकता, देखो मिटा कि नहीं मिटा। देखो इसीलिए जाओ ना, मिटा कि नहीं मिटा। वही इनका मिट गया तो हमारा भी मिटेगा, क्योंकि मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। जो रोग मेरे को वो इनको था, अरे जब इनका मिट गया था तो हमारा भी मिटेगा। अब आनंद आ गया, ये सम्यक दर्शन, विशुद्धि लब्धि हो गई, आनंद आ गया। ध्यान रखना, विकार मिटा नहीं है, विकार मिटने का विश्वास हो गया है, रागादिक मिटाने का सिद्धांत हो गया है। टोट में लिखा है रागादिक मिटाने का सिद्धांत। देखो जी, बार बार सुनो तुम, फिर से गड़बड़ हो रही है जी बार बार। रागादि मिटे क्यों नहीं रहे? अरे रागादि मिटने का सिद्धांत हो गया, ये अंतर आएगा।
अपन क्या सोच रहे आज से राग मिट ही जाए। राग मिटने में तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन राग आदि मिटने का विश्वास, समझ गए वो प्रश्न का उत्तर जो तुम पूछ रहे थे, वो डिफरेंस यहां से खड़ा करो। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। आए समझ में रहे, बुखार हुआ है तुमको, बुखार, अब तुम्हें क्या लगता है अब कब ठीक होगा, तुम्हें विश्वास है, क्या विश्वास है? ठीक हो जाएगा, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएगा, ये दवाई खाएंगे एकदम ठीक हो जाएगा। तो ये विश्वास है ना, ये समय कैसा। आइए, अनंत देव को महंतपना आज्ञा अनुसार मानता है, जीव के विशेषण से तो मानते ही नहीं, आज्ञा अनुसार मान लेता है। क्या मान लेता है? जीव की आज्ञा के अनुसार, कि इनके क्रोध आदि मिट गए हैं, केवल ज्ञान हो गया, आज्ञा से मान रहा है, अंदर से नहीं मान रहा। लिखा है भाई, उनको केवल ज्ञान हो गया, आनंद चतुष्टय हो गए, और ऐसा ऐसा हो गया, उनको कोई मोह राग देश नहीं बचे। श्वेतांबर जैसे निर्णय नहीं किया बराबर, तब तो उन्हें लगता ही है, उन्हें भूख लगती है। उन्हें भूख लगती है, बता, तो निर्णय नहीं किया ना, अंतरंग अंतरंग जीव के आश्रय से निर्णय नहीं किया उन्होंने। कैसे लग सकती बताना? पहाड़ है केंद्री, वो क्या रोटी खाता है? मनुष्य में भी ऐसे ऐसे एक एक साल तक इतना सा खाते हैं और रह जाते हैं। तो तीर्थंकर इतना भी नहीं रह पाएंगे 13 गुण स्थान में, और 6ठे गुण स्थान तक आहार संज्ञा लिखी है, और 13 गुण स्थान में आहार संज्ञा हो गई। आहार संज्ञा कहां तक है? 6ठे तक है। मतलब कुछ समझ गए? मैं श्वेतांबर को तो इसलिए कह रहा हूं कि देखो, ये टोटल इसलिए लिखा है कि जीवाश्रय से निर्णय नहीं करते, उन्हें भी रोग हो गया। कैसे कैसे हो गया रोग? अभी तो अपने को देखो, अपने को तुम बहुत जगह भूख लग रही हो, क्रिकेट खेलने लगो तो भूख का पता नहीं लगता, तो जो उपयोग आत्मा में चला जाएगा उन्हें भूख लगेगी जम के, और फिर बीमारी भी हो जाएगी, पैचेस, श्वेतांबर पैचेस, और कितनी पता नहीं, अब उन्होंने लिखे होंगे कितनी, एक दिन कितनी बार लैट्रिन जाना पड़ता था महावीर भगवान को। तो फिर कैसे जाती थी, कहां जाती थी? इंद्र ने व्यवस्था कर दी, सब किसी को पता नहीं लगता था, उठ के चली जाती थी। तो जब छलिया हो गया, मायाचारी हो गई, खुद तो लैट्रिन करने जा रहे हैं, उससे किसी को पता नहीं लग रहा है, सबको लगा यहीं बैठी। लिखा है ऐसे छल हो गया। फिर महावीर भगवान 13 गुण स्थान में भी छल कर रहे कि किसी पता न लग जाए अपन लैट्रिन जा रहे, बहुत शर्म की बात है। सब वहां तो बैठे ही रहे और चुपचाप उठ के वे चले गए, और कहीं देवों ने व्यवस्था करी, इंद्र ने सब कर कराया है। अरे कितना कितना वेदनी कर्म की प्रकृति कहां तक है, जी तो सोचो। है तो अभी आगे भी 13 में सादा वेदनी, तो असाता की सत्ता पड़ी है, तो साता में कन्वर्ट होके आती है, क्योंकि संक्रमण होता है ना, तब वो समझ में नहीं आई। एक दृष्टांत दिया उनका, तुम्हें भी यदि ऐसे अंदर से विचार नहीं करोगे निर्णय भगवान का, तो तुम भी ऐसे चले जाओगे। अब फिर कह रहा हूं, तुम लोगों से कह रहे हैं, दिगंबर जीनों में भी भगवान को दर्शन करते हैं, मच्छर बैठा मिल जाए, तो ऐसे 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 लोग हैं, ये देखो बेचारे भगवान को, मच्छर ने भगवान तक को नहीं छोड़ी, कभी सुधबोध नहीं बेचारे को, ये तो प्रतिमा है। भगवान के दुखी हो रहे होंगे, लेकिन उसको ऐसा लगता है भगवान पे दया, देखो बेचारे मच्छर है, भगवान तक को नहीं छोड़ रहे बेचारे, भगवान भी परेशान होंगे, क्या सोच रहे होंगे बेटा। कई लोग इसलिए भगवान वो करते हैं कि भगवान क्या सोच रहे होंगे, सोचने की सत्ता कहां तक है, मान अपमान की सत्ता कहां तक है। मैंने भगवान को बुरा लगता हो, क्यों? सबकी दिव्य ध्वनि फटाफट खिर गई, और महावीर भगवान की 66 दिन नहीं खिरी, कितनी इंसल्ट की बात है ना। महावीर भगवान कितना लग रहा हो अंदर, कौन से कर्म बांधे अपन ने, कितनी इंसल्ट की बात है। इतने सारे लोग बैठे सोच रहे होंगे बेचारे महावीर भगवान को पाप हो जाए, केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा, आफत हो भाव कि नहीं, दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही, लगता है नकली महावीर है, पता नहीं नकली पुरुषार्थ है, पता नहीं नकली तपस्या है,
काम का भाव कहीं समझ में नहीं आ रही। मां भी बहुत परेशान हो गए क्या। अब ये है, देखो आप यदि जीवाश्रित निर्णय नहीं करोगे तो ऐसे सोचोगे, तुम सोचोगे जे कह रहे हैं। एक गंदी आदत समझ ना, गंदी आदत। हर आदमी अपने अनुभव से ही बड़ों को भी ये सोचते नहीं ऐसे ही होता हो, समझ गए। निर्णय नहीं करोगे तो अपन मोबाइल देखते हैं, ऐसे भिखारी ना होंगे, कहा उन्हें क्यों होंगे, तुम अपने अनुभव से उन्हें नाप रहे हो। और डॉक्टर साहब सुनाते हैं, डॉक्टर साहब उनके साथ एक विद्यार्थी थे, पढ़ी थी वहीं मुरैना में, वे भी विद्वान बने, विद्वान तो बन नहीं थे, शास्त्री किया, बहुत प्रवचन का ऐसा बात। तो वे केवल ज्ञान के नाम पर घृणा करती थी प्रवचनों में। घृणा क्यों करते थे सुनाई ना डॉक्टर साहब ने, सारे विद्वान में बैठे, क्यों, केवल ज्ञान होने पर सब दिखता है, यहां सब दिखता है, तो स्त्री पुरुषों के भोग भी, और जब बच्ची जन्म लेती तो भी ऐसा केवल ज्ञान नहीं चाहिए। अब देखो उन्हें अकल ही नहीं कची, केवल ज्ञान में झलकता है या देखते हैं वो। देखो केवल ज्ञान की महिमा नहीं आई उन्हें, और ऐसे फिर पापी होंगे तो जैसे सोचेंगे अपन केवल ज्ञान है तो मजा आ जाए, फिर सब स्त्रियों देखे। इसका मतलब समझ गए, जीवाश्रित निर्णय नहीं कीजिए कह रहे। मन पर ज्ञान हो जाएगा तो सबके मन की जानेंगे, अवधि ज्ञान हो जाएगा तो फिर तो सबको देखेंगे। पता है अवधि ज्ञान देवों को होता है, उन्हें देखने में भाव ही नहीं आते। अब तुम्हें पता ही नहीं अवधि ज्ञान होता है क्या है, तुम तो जैसे हम सब देख लेंगे, एक काम करेंगे 3 काल की सारी पिक्चर देख लेंगे अपन, सारे टीवी की मैच देख लेंगे, अरे तुम्हें भाव नहीं आएगा, अवधि ज्ञान होगा जब। मन पर ज्ञान होने पर तुम किसी मन की जानने का विकल्प नहीं आएगा। ऐसे केवल ज्ञान आने पर लोकालोक को जानने का भाव नहीं आएगा, और लोकालोक जानने में आएगा। समझ गए किस बात पे इतना दृष्टांत दिए मैंने, कि तुम जीवाश्रित निर्णय नहीं करोगे तो तुम्हें भी ये होगा। हमें लगता था, हम भी छोटे थे, गुल्ला में पैसे डालते थे, समझे सोचे ऊपर से देख रहे होंगे सिद्ध भगवान, आज उन्हें पैसे डाले, बिकाऊ देख रहे होंगे। फिर हमें बहुत लगता था बिकाऊ देख रहे होंगे, अपने चवन्नी डाली, छोटी सी चवन्नी डाली, तो उन्हें कहा मतलब अपने उनके लिए डाली है, किसके लिए डाली, अपने लिए डाली, अपने परिणाम थे, अपना पुण्य होगा, और भगवान क्या। आगे समझ में आ रहा है कुछ, ऐसे सब समझ ना, भगवान के सामने कोई गलती करने और भगवान देख रहे, पीछे चलो उधर करेंगे गलती, उधर क्या करोगे, उधर नहीं देखेंगे भगवान। क्या सिगरेट मंदिर में नहीं पी सकते, बाहर पी सकते हो। कोई समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, तुमने देव का निर्णय नहीं किया, ये कह रहे। तो मंदिर में सिगरेट पियोगे और वहां पियो, बात तो वही की वही, भगवान के आने सब झलक रहेंगे, और भगवान को उधर भी बीतरागी है और इधर भी बीतरागी। तो साहब लिखा है, हम क्या करें, फिर मंदिर में पियने लगे, रात को खाने लगे, दिन में खाने लगे, मंदिर में खाने लगे। अरे बात खाने नहीं खाने की नहीं, वो तो जनरल मैनर्स की बात है, बात भगवान बीतरागी है। तो क्यों नहीं खाते मंदिर में, अरे इसलिए नहीं खाते कि यहां आसक्ति का त्याग होता है, अन्य स्थानों पर आसक्ति होती है, उस आसक्ति का यहाँ त्याग होता है, इसलिए यहां पर भोजन आदि नहीं करते भगवान सामने, इसलिए थोड़ी भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं, क्यों मंदिर में भोजन करेंगे तो भगवान कैसा लगेगा, बोलो बेटी क्या नाम, आर्जन नाम क्या नाम, रेजू, हाँ रेजू बोलो। जहां पर मंदिर रोटी खाएंगे तो भगवान कैसा लगेगा, जी कुछ नहीं होगा, भीतरागी है तो खाएंगे नहीं खाए, अरे तुम्हारी आसक्ति का त्याग होता है इसलिए तुम नहीं खाते यहां, आएगी नहीं समझ में। लेकिन तुम ये सोचते हो भगवान को यहां बुरा लगेगा, वहां नहीं लगेगा, क्यों वहां सिगरेट पिए तो भगवान बुरा नहीं लगेगा, वाह क्या सोच के आए तुम, समझिए कुछ कह रहा हूं। जब सर्वज्ञ की सिद्धि हो जाती है दिमाग में, तो 3 लोग 3 काल में पाप करने की इच्छा खमाप्त हो जाती है, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। कोई नहीं देखा नहीं, आज हमने रात को खाया था, कोई नहीं देखा नहीं, कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा, क्या
रात को खा लिया, अकेले में गलती कर दी, छिप के कोई चीज खा ली, भगवान नहीं देगा। क्यों? चोरी कर ली तुमने, भगवान नहीं देगा। तुम तो कह रहे कोई नहीं देगा। एक्चुअली ये सर्व का स्वरूप ही नहीं जानते, समझ गए? सच्चे देह में जीवाश्रित जो पर्याय है, जीवाश्रित पर्याय, केवल ज्ञान वगैरह, उसका निर्णय नहीं किया। यदि आज आपका निर्णय हो जाए ना, सोचना बेटे खूब, हम तो चारे पर उठाई करो, इसलिए तो इसको दोबारा पढ़ाया आज। सुबह जल्दी पढ़ जाते, मजा नहीं आता, इसलिए फिर पढ़ाया। तो सचमुच आपको अन्यत्र भी ऐसे लगेगा, अरे भगवान सब सर्वत्र भगवान का ज्ञान है। सोचो पाप परिणाम घट जाएंगे, आप कर से तो हो जाएंगे। यदि इतनी भक्ति होगी तो कर नहीं पाओगे। हम तुम लोग कहते क्यों हमारे सामने करो गलत काम, तो हिम्मत ही नहीं पड़ती, तो ऐसे भगवान सामने नहीं पड़ेगी। हम तो स्वामी जी तो ऐसे कहते थे, सर्व के साक्षी से भी बड़ी चीज है आत्म साक्षी। क्या कह रहे अपने भगवान को देखो ना, अपने भगवान क्यों लज्जित कर रहे हो, अपने भगवान क्यों गिरा रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? जिस तुम गलत काम करोगे तो भगवान थोड़ी दुखी होंगे, कि तुम तो दुखी हो रहे, तुम्हारा भगवान तो दुखी हो रहा है, तुम्हारी प्रभुता तो प्रकट नहीं हो रही, तुम्हारा सम्यक दर्शन तो नहीं हो रहा। क्यों? उनकी हीरा का क्या बिगड़ा है? तुम्हारा हीरा बिगड़ रहा है ना, तुम्हारा हीरा मलिन हो रहा है, तुम्हारा हीरा नहीं बिकेगा सही रेट पे, भगवान क्या बिगाड़ने वाला है? अब ये टॉप बात है, उससे भी टॉप है, अपनी प्रभुता देखोगे तो बिगाड़ नहीं होगा। आया समझ में आया? हमारी नौकरी थी ना कॉलेज में, तो वो सिग्नेचर वाली नौकरी नहीं है, मैंने उसमें अटेंडेंस नहीं लगती, ग्रेजुएट पोस्ट कहलाती है ना कॉलेज की, प्रोफेसर की। इसका मतलब है कॉलेज तो बहुत लंबे समय चलता है, सुबह 7-8 बजे 8 बजे चालू हो जाता है, रात को 8-9 बजे तक चलता रहता है। अब कोई की शाम की ड्यूटी है, कोई की दोपहर की क्लास है, कोई की सुबह की क्लास है, ऐसे चलती रहती शाम दिन भर, तो सिग्नेचर नहीं होती। आज क्लास नहीं तो नहीं आऊंगा, क्लास नहीं तो आने की जरूरत नहीं है, सप्ताह में 3 दिन क्लास, 3 दिन पढ़ा हो जाए, कोई दिक्कत। मैंने ऐसी नौकरी थी, मैंने तो ये बताना था इसमें, तो इससे बहुत लोग बदमाशी करते थे, कोई देखने वाले नहीं, कोई टोकने वाले नहीं, बदमाशी भी कर जाते। बच्चों सेटिंग कर ली, कल नहीं आऊंगा, कल मत आना, बच्चे आए नहीं, तो फिर कोई पता ही नहीं लगा उनका। मैंने गलतियां बहुत, गड़बड़ बहुत, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे लगता था हम ऐसी गलती क्यों करें, भावी सिद्ध एक मिथ्या दृष्टि के सामने सॉरी बोलना पड़े। केवल इतनी सी बात के पीछे पूरे कोई गलती नहीं की, ट्यूशन नहीं ले सकते तो नहीं ली, फला नहीं कर सकते तो नहीं किए, मैंने जो गलत काम थे वो नहीं किए और पढ़ाया। छुट्टी नहीं ली ना, जैसे आज नहीं गया छुट्टी ली, मैं तो अगले दिन जाके एप्लीकेशन लगा दी, सॉरी सर कल हम नहीं आए थे, उसकी एप्लीकेशन। उन्होंने नहीं पूछा कि तुम कल नहीं आए थे, हम अपने आगे जाके कह कल हम आए नहीं थे सर, इन्फॉर्म ही नहीं कर पाया आपको, कल की एप्लीकेशन। समझ में क्या कह रहा हूं? अब बात ये नहीं कि हमने 10 साल में 1 बार किया ऐसा, कि 2 बार किया, कि 3 बार किया, बात है कि 10 साल तक हमारी सोच ये थी। अब फर्क काय का पड़ता, वो अभिप्राय का। अब सोचो जब तुम्हें अपना भगवान दिखाई देगा तो दुनिया कैसी दिखाई देगी, किनके सामने झुकना चाहते ये तो बताओ। क्यों 1 मिनट में रात का भोजन करने के लिए तुम अपने प्रभु को बर्बाद करोगे, अपनी प्रभुता खोओगी, सम्यक दर्शन खोओगे। बोलो अब आ जाओ गरज में, गरज में जाओ। समझ लो तुम कोचिंग कर रहे हो कोटा में और कल पेपर है और पहुंचे लेट हो गए, भोजन बंद हो गया, अब चलो कोई चल पढ़ाई कर, भोजन तो करते ही रहेंगे, पढ़ाई लग गए, पढ़ाई में लड़ाई झगड़ा में नहीं लग गए, कैसे नहीं दोगे भोजन, जी और वो हम देख लेंगे, उठा पटा को मार पीट, कल पेपर है तुम्हारा। कुछ समझ आ रहा क्या कह रहा हूं? अगले दिन जिसका पेपर होता है 1 दिन पहले वो निरपराधी होता है, लड़ाई झगड़े नहीं करता रेस्टोरेंट वालों से, सड़कों पे छीना छपटी नहीं करता, पिक्चर देखने नहीं जाता उस दिन, 1 दिन पहले निरपराधी होता है। क्या कह रहे? ऐसे भगवान बनने से पहले निरपराधी हो जाता है। तुम भगवान हो ये सोचो तो पहले, निर्णय तो करो मैं भगवान, फिर देखो तुम्हारा परिणाम। समझ गए? इतनी बड़ी सोच रखो बस, फिर काम होगा। आगे चलो तो सर्व भगवान का निर्णय ऐसे करो जीवा से, समझ गए?
है ना। अब आगे पढ़ते हैं। सुबह तब पढ़ दिया था 2 पैराग्राफ, लेकिन हमें मजा नहीं आया था, हम ये शाम को पढ़ेंगे, क्योंकि वो शब्द ही तो काम किए, पढ़ना क्या है, शब्द ही काम किए। वो जीवाश्रित निर्णय करो। क्यों? तुम्हारे कमरे में कैमरा लगा दें, तुम्हारे बाथरूम में कैमरा लगा दें, मन तुम जहां जाओ कैमरा लगा दें, तुम्हारे भोजनशाला में कैमरा लगा दें, तो तुम कैसे खाओगे? और तुम्हें पता है कि वो कैमरा हमारे उसमें टीवी पे आती है, मतलब क्या कहलाता है, स्क्रीन पर, हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। अब हम तो कभी देखेंगे नहीं देखेंगे, क्या पता, लेकिन तुम्हें पता है कि आ रहा है। तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? अरे कैमरा लगा है, अच्छे से खाओ। समझ गए दृष्टांत? मैंने कोई भी गलत काम मत करो, कैमरे में आ जाए। हमने इसके लिए लिखा है अपना, हमें कैमरे का डर नहीं है, हमें कर्मों का डर है। हमें भगवान का डर नहीं है, भगवान देखेंगे तो क्या, वे थोड़ी सोचेंगे मेरे बीतरागी हैं। भगवान का डर नहीं है हमें कौन का डर है? बोलो, कर्मों का डर है। अब तुम कभी नहीं बिगड़ोगे, गारंटी है भगवान बनोगे, पक्की बात है। 2 लाइनें हो जाए आज की, भगवान बन जाओगे। दिक्कत है हमें कैमरे का डर है, कर्मों का डर नहीं लगता। हम कितने पतित हो जाते हैं छिप करके, वो हमें डर नहीं लगता। समझ गए? अब इतनी पुष्टि जरूरत है, भगवान बनेगी तब तो ये चढ़ना नहीं आएगा, नहीं तो आए कहां से? समझ गए बेटी? अपनी प्रभुता इसलिए है, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। चलो, तथा उन अरहंतों को लो। अब एक और गड़बड़, किस लिए गए थे? वो पूर्ण स्वस्थ कैसे हुए, जानना तो ये था। उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्षदाता मानता है, दीन दयाल, अदम उद्धारक, पतित पावन मानता है। प्रभु पतित पावन में अपावन, स्तुति लिखी है, बात गलत नहीं है, वो सब सही है, लेकिन मूल परीक्षा तो करो। ऐसे मानता, सुन रखी ये सब बात, मोक्षदाता, स्वर्गदाता, दीनदयाल। जैसे अन्यमति, देखो पिक्चरें बनती है ना, जैसे मैना सुंदरी बनी, फला बनी, जी बनी, कौन सी श्रीपाल बनी। अब वही कहानी बताई जाती है, भगवान दयालु है, नमोकार मन पड़ा, भगवान दयालु है। भगवान ऐसे दयालु नहीं है। तुमने क्या लिखा उसमें? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, क्या कौन ने बढ़ाया बता नहीं? अपने जैन स्टोरी में कहा है द्रौपदी को चीर बढ़ाया? कहां है स्टोरी अपनी? आपने स्टोरी का पढ़ के देखो द्रौपदी का। मैं उनके तो कृष्ण जी ने बढ़ा दिया, आपने कैसे बढ़ाया? आपने नहीं बढ़ाया, अपने जी घटना ही नहीं हुई ऐसी अशिष्ट, लेकिन सील की रक्षा हुई उसकी, क्योंकि उसने भी सील की रक्षा की थी, एक मिराज की सील की रक्षा की थी, इसलिए उसका प्रसंग पाकर सील की रक्षा हुई। यहां पर कोई कर नहीं पाया, उसे छू नहीं पाया कोई बड़ी सभा में, लेकिन वो प्रभावित रहते ना उन कहानियों से, लिख दिया द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो। ये अत्यंत व्यवहार की भाषा है, अत्यंत व्यवहार, मतलब परमार्थ में भगवान का कमल रचाएंगे। चलो भगवान ने ऑर्डर करा हुआ, उन्होंने जब नहीं, उन्हें नहीं रचा, कोई नहीं रचा, पुण्य का उदय रचाता है। क्या कह रहे हैं? कोई देवी देवता नहीं रचते कमल, पुण्य का उदय रचता है, देवादिक निमित्त होते हैं। ऐसा है तो स्वर्ग मोक्षदाता मानता है, दीन दयाल मानता है, अदम उद्धारक, अंजन से किए, उसी प्रकार ये अनंत को मानता है। जैसे अन्यमति कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार ये अनंत को मानता है। तो ये मानना तो गलत हो गया। ऐसा नहीं जानता कि फल तो लुआ गया, फल तो अपने परिणामों का लगता है, अनंत उनको निमित्त मात्र है, इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होती। केवल उपचार से, उपचार में वैल्यू 0, उपचार से मैंने तुमने उनका नाम लिया था तो तुम्हारा पुण्य का उदय है, काम हो गया। तो उनका नाम लिया था ना, इसलिए उनको उपचार से आरोप आ गया। भगवान तो नहीं ताड़ने आते। अब देखो इनको एक एक पैराग्राफ समाज को नहीं पचने जैसे,
ये बोलते हैं रोज, ये सुनते हैं, ये समझते हैं, और अंदर भी यही लगता है भगवान कुछ करेंगे। और जिनको ये समझ में भी आ जाता है ना भगवान कुछ नहीं करते, भी और एक गड़बड़ में चले जाते हैं। और ये इसीलिए हम तो मंगलवार के दिन वहां जाते हैं। अपने भगवान तो बीत रहा है, अपने भगवान तो कुछ देते नहीं है, इसलिए हम तो वहां चले जाते हैं संतोषी माता की। कौन सी माता के यहाँ जाते हैं लोग? काली माता के। वहां चले जाते। पंडित साहब इसका जवाब देते हैं, जो यहां नहीं मिलता वो कहीं नहीं मिलता, और जो यहां मिलता है वो भी कहीं नहीं मिलता। क्या कहा? क्योंकि देता तो वे भी नहीं है ना, देते यहां भी कोई नहीं है, तुम्हारे पुण्य परिणामों से मिलता है। क्यों? एक बात था, सीता की अग्नि का क्या हो गया था? सीता की क्या हुआ था? अग्नि का नीर हो गया था, है ना, कमल बन गई थी, नीर बन गई, ठीक है। तो पांडवों ने क्या बिगाड़ा था? पांडव बड़े थे कि सीता बड़ी थी? सीता का गुणस्थान बड़ा था कि पांडवों का बड़ा था? क्या? और गज कुमार का? तो गज कुमार का सीता से गई भी थी बता। द्रोणागिर में गुरुदत्त तो बेगम उनसे गई भी थे क्या? समझ गए? यदि हम ये कहेंगे कि भगवान ने इनका बढ़ाया, देवों नहीं बढ़ाया, चलो देवों नहीं बढ़ाया, देवों ने इनका पानी बना दिया, तो फिर देवों ने उनका क्यों नहीं बनाया? ये तो अन्याय की व्यवस्था हो गई। नहीं, तुम्हारे परिणाम से होता है सब। ध्यान रखना बेटी, बहुत बड़ी बात कहना है मुझे। कितने ही जैनी ऐसे हैं रोज पूजा पाठ करते हैं और उन्हें व्यापार में घाटा हो जाए तो भगवान में से भरोसा उठ जाता है। तुम इतने व्रत उपवास आचरण कर रहे हो, तुम्हें ही कुछ हो जाए, भी घर में कुछ हो जाए। हमने तो पहले कही थी पंचम काल है, मत जाओ कर उनके संग में, देखो अब जिंदगी और भुगतो। तो तुम्हें पता ही इसका मैं निर्णय नहीं कुछ कह रहे, देख लेना ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, भगवान में भरोसा उठ गया। ज्यादा बात ये कहेंगे जैन धर्म में अब सत्य नहीं रहा। कहते हैं जैन धर्म में अब सत्य नहीं रहा। क्या कह रहे समझ में आ रहा है? जो लोग खूब व्रत उपवास करती हैं, रोज मंदिर आते हैं, बेई बोलती हैं ये बात। क्या कहते हैं पता है? जिनने किए धर्म उनके फूटे कर्म। सही बात लिखी है तो अभी ऐसे कहते हैं लिखी तो है, खैर मानत को है। देखो यानी कौन बोल रहा है जी? जो पढ़ रहे वे। गलती कौन सी हो रही है इसमें? परीक्षा नहीं की, निर्णय करो, अब सर्वत्र परेशान नहीं होगे। पंडित साहब की सूक्ति है बढ़िया, गाय के आश्रय से रोग होगा कि नहीं होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन रोग की आकुलता नहीं होगी। गाय का आश्रय होने पर रोग हो या ना भी हो सकता है हो जाए और नहीं भी हो, लेकिन एक बात कंफर्म है क्या? कि गाय के आश्रय से रोग की आकुलता नहीं। गाय का आश्रय लेने वाला पैसे वाला होगा कि गरीब होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन आकुलता नहीं होगी। राग मिटेगा कि नहीं मिटेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन राग की आकुलता नहीं होगी। लगाते जाओ सब, जे मेडिटेशन की चीजें हैं, खूब बैठ जाओ, लगाओ कितने तुम लगाना, दिन भर जो परेशानी लगाते जाओ। ये गाय का आश्रय इतने दिन हुआ करते करते अब हमारा विश्वास उठ गया, हमने अब ब्रह्मचर्य छोड़ ही दिया। बहुत साल देख ले, 10-5 साल देख ले, वो सब कच्ची नहीं हुआ, परिणाम परिणाम कच्ची नहीं सुधरा, हमने कर ही हटो, वाह बहुत बढ़िया कर। तो तुमने क्या सोचा था? समय शिखर जी में आने से ब्रह्मचर्य हो जाता है? कौन ने कहा? कहां लिखा है? कौन ने लिखा है कि तुम ऐसे सिर मुंह डालोगे तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा? कौन ने कहा है तुम 8 पैरा घी खा लोगे तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा? तुम कहा किसने दिया? समझ रहे क्या कह रहे? स्वाध्याय में ऐसे निर्णय की जरूरत है, और तुम्हें ये कह दोगे अरे वो सब ब्रह्मचारी दुखी, हम तो भाई साहब पास भी ले आए, कुछ नहीं, दिखावा है सब। लो पहले निर्णय तो करो तत्व का, गाय के आश्रय से क्या होता है और क्या नहीं होता है। आगे समझ में आया? तो जैसे अन्य मतावलंबी भगवान को कर्ता मानते ऐसे तुमने मान लिया, समझ ना?
इसीलिए मैं एक पाठ पढ़ाता हूं उदीरना का। जो इस मार्ग में लगते हैं वे उनके सही में कर्म ज्यादा फूटते हैं। कर्म फूटना समझ गए? नरक तो जाना नहीं तुम्हें, तो नरक के कर्म यहीं बीतेंगे। मेरे को बीमारी होने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि नरक जाने के जो कर्म बांधे होंगे ना, थोड़े बहुत खोटे कर्म, वे अपकर्षित हो गए। कभी दांत दर्द बन के निकल जाता है, कभी दर्द बन के निकल जाता है, छोटे छोटे निकल जाते हैं, तो टेंशन नहीं करते उसकी। शरीर तो घर ही है, एक एक अंगुल 96 रोग कितने लगे, एक एक अंगुल में कितने कितने रोग हैं, 96,000 की 96 ऐसे 96 जो भी पता नहीं, बहुत बीमारियां हैं तो हैं ही उसमें। अब क्या करोगे? हम इसलिए खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। क्यों? निर्जरा तो होगी। यदि आपको स्वर्ग जाना है, मोक्ष जाना है, तो निर्जरा तो होगी। हमने ब्रह्मचर्य हो, कष्ट शुरू हो गए। हमने मुनि दीक्षा ली और देखो 1 साल आहार ही नहीं मिला, होगा वो तो कर्म कटेंगे। जितनी जल्दी मोक्ष जाना उतनी जल्दी कर्म कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तो फल देके कटेंगे कि ऐसे कट जाएंगे? बताओ। तुमने बैंक में से 1 करोड़ का लोन ले लिया 10 साल का, अब तुम्हें टेंशन होगी आज जल्दी मुक्त हो जाए, 10 साल कब तक देते रहेंगे, कब तक देंगे, कितना ब्याज लगेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? फिर कम समय में ज्यादा भरो। उपाय क्या है? तो एक काम करो, 2 साल कपड़े मत बनवाओ, मोटरसाइकिल मत चलाओ, कार मत चलाओ फालतू, थोड़ी सब्जी वब्जी कम खा लो, सब पैसे निकाल के भुगतान कर दे 2 साल में। 8 साल में खूब मजे करना। यहां से कर्मों का है, समझ गए? मोक्ष मार्ग में आने के बाद कर्म कटती है, जे कह रहे। पंडित जी टीवी देखते तो बिल्कुल निर्विकल्प होते, इतने अच्छे परिणाम होते हैं, कुछ पता नहीं लगता। और माला फेरा थे जब उस समय तो जाने कहां के भाव तो सही आते कि बुरे आते? बिल्कुल सही आते। जब टीवी देखते हो वहां पुण्य का उदय होता है, इसलिए नहीं आती। क्यों? उसमें पाप का उदय भोगना नहीं है आप। पुण्य का उदय भोग रहे, पाप का उदय नहीं भोग रहे वहां। और यहां सामयिक करने बैठे तो पाप का उदय खिल रहा है, तो पाप का उदय जान जान के निकलेगा वो। तो तुम डरे क्यों? यही तो गलत फहमी है, हम बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे होगा, हम यही तो कह रहे होगा। अब प्रभावी देखना तुम, ज्ञायक देखना तुम, अब घबराना नहीं। कैसे कैसे विचार आते हैं, आजा। निर्जरा तो ऐसे ही होगी, बताओ कितना सरल गणित है, बोलो। समझ गए? फल तो अपने परिणामों का लगता है, अनंत उनको निमित्त मात्र हैं, इसलिए उपचार द्वारा भी विशेषण संभव होते हैं। ठीक है? अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अनंत ही स्वर्ग मोक्ष आदि के दाता नहीं है, तथा अनंत आदि के नामादिक से स्वान आदि को ने स्वर्ग प्राप्त किया, वहां नामादिक का ही अतिशय मानते हैं। देखो समझ गए? नामादिक का अतिशय मानते हैं, बस पूरी समाज को खलबली हो जाए इसमें। खलबली की ऐसी बात है, तो कितना फेमस कर रखा है। ओम की माला फेरो, नमो रेंताणम की माला फेरो, फला की माला फेरो, ओम ब्रीम 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 फला वाली माला फेरो। अरे भैया तो इससे क्या होगा क्या? ये देखो है ना, अनंत आदि के नाम आदि की वो महिमा मान लेते, नाम से तर जाते, नाम से। मैं भी छोटा था जब ऐसे ही मानता था, नमोकार मैं भी पढ़ता था, और पढ़ा सुनेंगे स्टोरियां। समुद्र में फेंका तो नमोकार में पढ़ा तो तर गए। अरे आप जी बहुत बढ़िया। अब डॉक्टर साहब की बुराई होती है इसमें। क्यों बुराई होती है? डॉक्टर साहब ने इसी के आधार से अर्थ खोला कि तुम चक्कर में पड़ जाना, आग लगा के और नमोकार में पड़ के कूद मत जाना, और किसी को बता मत देना कि नमोकार में पड़ गया आग में कूदोगे तो कुछ नहीं होगा, जल जाएगा तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी सारी। समझ गए? नमोकार मंत्र का चमत्कार वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। और इस पे 1 घंटे प्रवचन है उनका, और समाज को वही लगता है जी नमोकार मंत्र के विरोधी है। अरे विरोधी नहीं है जी, देखो टोडामन जी क्या लिख रहे हैं, तुम नाम का चमत्कार मान रहे तो नाम का नहीं है, पहले तो देव का चमत्कार नहीं है, परिणाम का है, तुम्हारे परिणामों का फल होता है। नाम आदि का चमत्कार मानता है, नमोकार मंत्र आदि का, ओम का, और कौन कौन से बना दिए बहुत सारे। और बहुत कठिन पड़ती है ये सब बातें। फिर से क्या कह रहे हैं?
तो परंतु देखो नामादि का ही अतिशय मानते हैं, ठीक, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। डॉक्टर साहब तो क्या समझा रहे थे कल पता है, इसी प्रकरण में, वो कुत्ते का पहले से, यदि आप आदिनाथ भगवान से पूछते तो कुत्ते का स्वर्ग दिखता कि नहीं दिख रहा था हमें, मतलब तुमने जो नवकार में सुनाया उससे को पता भी लगा कि नहीं लगा उसे। तुम एक काम करो, जब बहुत तकलीफ हो तो तुम सही बताना, नवकार मन सुनते समय तुम्हें क्या होता है, सही बताना ईमानदारी से क्या होता है। बहुत भयंकर दर्द है पेट में, कोई नवकार मन सुनाए तो क्या होता है? अभी बात खतरनाक है, बहुत खतरनाक है ये बात, समाज नहीं पचाएगी ये बात। लेकिन अपन निर्णय करके अपने लिए करो, समाज को चिढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना, अपने लिए करो। उन्हें करने तो जो कर रहे जिसको सुना दो, लेकिन सोचो तो नाम से होता क्या है। अरे तो निर्णय करो, तुम्हारी कसाई मिट जाएगी तो मत सुनाना, जरूरत है सुना देना। ये तो और ही गलत हो गया, इतना सा कमरा, पलंग पे पड़े हुए और 25 लोग इतने से कमरे में पूरे हैं और जोर जोर से ना, कभी तुम सिर दर्द में हो तो ऐसा लगता है कि कोलाहल मत करो, हटो साहब, शांति से रहते। कल्पना करने जा रहा है, उस शांति के काल में 50 लोग आगे नमकार जोर से बोले तो क्या होगा? सोचो तो जरा सोचो। लेकिन वो मिथ्या, हम कहते रहे निर्णय नहीं करते तो आप ही से नमकार मन सुना दी, सुनत गई। भाई जो भी था वो पहले से हो चुका था सब उनका। मैं हमेशा कहता हूं, संबोधन करने जाता हूं, देखो इनका जो होना था वो तो हो चुका है, अब तो इन्हें आकुलता ना हो, इतना उपाय करो बस खत्म। आकुलता ना हो, इनका नियम संयम ना टूटे, इतनी व्यवस्था करना अपना फर्ज है। अब इस समय तुम तत्व निर्णय करा, अब थोड़ी तत्व निर्णय हुआ इस समय, जो होना था वो तो हो चुका। हमारे पिताजी का उसी समय हुआ, और उसके पहले हम वहां जा रहे थे 10 लक्षण में, रास्ते में फोन आया पिताजी वो तभी सीरियस आ जाओ। हम क्या करेंगे, जो होना वो हो चुका है, अब तुम इतना ही करो बस, हमारे आने से कुछ होगा नहीं, शांत हो गए। तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम होते तो कर लेते, तुम क्या कर लेते, बताओ क्या कर लेते। जीवन भर उन्होंने जो किया उसका फल हो चुका था। मैंने ये समझते हैं इनका नहीं करते, तुमने मार डाला, तुमने, कई बार घरों में यही झगड़ा होता है, तुमने बहुत ऐसे कर किलपा के मारा, तुमने ऐसे, हम होते तो घर घर की लड़ाई है। नहीं बहुत अच्छा हुआ, तुम सबने अच्छा किया, योग्य किया, हम क्या कर लेते वहां समझ गए। यहां से निर्णय करना बेटे, तब सम्यक दर्शन होता है, अकर्तापने का अनुभव होता है। तो नामादि का चमत्कार बहुत कठिन काम है जी, दुनिया को नहीं समझाना, अपन समझो इसे। फिर कह रहे दुनिया के लक्ष्य से नहीं सुनना इस समय, नहीं तुम ये सोचो हम भी अब जी कहेंगे। अब एक विद्वान ने कह दिया था ऐसे, उस समय आचार्य विद्यासागर जी बीमार थे, बहुत बीमार थे, तो पूरे देश में नमकार का पाठ हो रहा था। तो एक विद्वान ने टीकमगढ़ में कह दिया, 98 की बात है शायद, 98-99 की बात होगी लगभग। उन्होंने कह दी नमकार मन पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है। तो बहुत भयंकर झगड़ा हुआ, उन्हें भगाना पड़ा वहां से। नहीं कहना, लोग मान्यता के विरुद्ध नहीं कहना, लोग मान्यता के विरुद्ध नहीं कहना। अब ये प्रकरण चल रहा है, मैं तो इसमें बिल्कुल पक्ष में ही नहीं। क्यों? अरे ये चलता रहेगा अनादि अनंत। आप सारा समुद्र नहीं साफ करोगे, और जिसको सम्यक दर्शन होना है वो साफ करेगा अपना लोटा। आप चक्कर मत पड़ो क्या हो रहा है दुनिया में, कुछ खराब नहीं हो रहा, सब बढ़िया चल रहा है, अपना लोटा छानो, भाग ले। और जो जितने आते हैं अपनी लोटा फिर से छानते हैं, कोई तुम्हारे छनाए थोड़ी लेते हैं। मैं एक बात था, जब भगवान इतने निर्दोष है, तुम उन्हें देख के तो कभी सीखे नहीं, हमसे क्या सीखोगे? ये तो आरोपित कथन है उपचार के। पता है दारूखोर का बेटा दारूखोर नहीं होता, क्यों नहीं होता?
रोज देखता है दारू की हालत, मम्मी पिटती है, फला होता है, जी होता है, तो वो विरक्त हो जाता है बेचारा। अरे बेकार पैसे मिट रहे हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। नहीं दृष्टांत दे रहे, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो वैसे ही होगा। रावण का बेटा मोक्ष चला गया ये थोड़ी हर बेटा को हमारे पिताजी ने किडनैप किया था तो हम भी करें, अपने पिताजी ने गलत काम किया था तो अपन भी करें, ऐसा थोड़ी होता है कहीं। समझ गए बेटी? इसलिए पूरे फिर से कह रहे हैं हम, बाबूभाई जी कहते थे ये पढ़ करके समुद्र छानने की कोशिश मत करो। जो समुद्र छान रहे हैं आजकल वो नहीं करो, अपना लोटा छानो, निर्णय अपने लिए करो। नामाधिक का समझ गए, नामाधिक का तो कर सकते हो, तो परिणाम निर्मल करो। बिजली के तार अपन उसमें डाल रहे और तुम सही से नहीं डाल रहे, नहीं हो रहा, अपनों को हम पढ़ के डालोगे तो क्या हो जाए पूरा। क्यों क्या करते हो एकाग्रता? तुम गाड़ी ठीक से ड्राइव नहीं कर रहे तो नौकान मन से ड्राइव होती है कि फिर क्या बात है, क्या बात है, सही क्यों नहीं पकड़ रही स्पीड? तो उपयोग वहां लगाते हो, नौकान मन में लगाते हैं? नहीं, वो तो तुम्हारी पुरानी बात हो गई। अब सोचो भविष्य में क्या करोगे। हम पुराने की नहीं कह रहे, पुराने में तो हमें भी हुआ ना, हमने कहा हमें भी होता है, और बुरा नहीं है, कोई उसे बुरा नहीं कह रहे, लेकिन नामादि का चमत्कार नहीं मानना चाहिए। कह रहे नाम पढ़ने का मना थोड़ी है। तुम तो एक बार बताओ, दूध मीठा करना तो नमक में पड़ती हो, शक्कर डालती हो, आग लग गई तो नमक में पड़ती हो, पानी डालती हो, तो ऐसे करो, उपयोग निर्मल करो। समझ गए? आगे पढ़ो। परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तब सुनने वाले को कैसे हो जाएगी? लो, बिना परिणाम के नाम ले, उसका ही तो कल्याण नहीं होता। तुम कह रहे कुत्ता ने सुना उसका स्वर्ग हो गया, ये नमोकार मंत्र तुम वो दिखाते। स्वान आदि को नाम सुनने के निमित्त से कोई मंद कसाय रूप भाव हुए हैं, परिणाम हुए हैं उसके मंद कसाय के, उनका फल स्वर्ग हुआ है। उपचार से नाम ही की मुख्यता किया। जिनवाणी में प्रतिमानियों में ऐसे कहना पड़ेगा, अभी भी ऐसे कहेंगे। जैसे विधान वगैरह होता है, पानी बरस जाता है, अरे शिक्षक मंडल पाठ करो तो पानी बरस जाता, इतने नाचने लगते लोग, ओ जय हो जय हो जय हो। ठीक है, सब तरह के लोग हैं, लेकिन अपन सोचो नाम से क्या हुआ? बोलो, अब नाम के अब नाम समझे, नाम अब तंत्र मंत्र के नाम पे एक बहुत बड़ी विधा है। ये मंत्र पढ़ने पर ऐसा होता है, वैसा मंत्र पढ़ने पर वैसा होता है, वैसा पढ़ने पर, अरे वो परिणामों से होता है, केवल पढ़ने से नहीं होता। और नहीं तो हमने वेल कर नमोकार में पढ़ गया, आग में मत कूद जाना, समुद्र में जंप मत कर देना। कौन सा है वो समुद्र का तैरने वाला मंत्र? क्या है वो? कस्तान निवार्यति संचर तो यथिष्टम, क्या क्या है वो देख लेना उसमें। भक्तामल में ना कोई समुद्र में कूद गए, तो ऐसी गलती करना नहीं, मंत्र के भरोसे मत कूदना, तैर नहीं सीखना। और नहीं तो कितना अच्छा होता है यदि ऐसा कोई चमत्कार होते तो कितना बढ़िया होता। यदि ऐसा कोई चमत्कार होता तो बच्चे को मंत्र सिखा देते, जा बेटा तैरना सीखने की जरूरत नहीं है, जाते तैरो। फिर फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं पड़ती, एक नमोकार मंत्र की वो लगा देते बस, तो आग बुझ जाती। हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती, हॉस्पिटल में नमोकार मंत्र की धुन चलो, और फिर हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ती, घर घर में लग जाती। और फिर सारी जो सेना है ना, सेना बॉर्डर भारत की, वहां भी नमोकार मंत्र की धुन बजा दी, जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तक बात है नहीं, जैन का किसी का भी सिद्ध ही नहीं हुआ मंत्र, किसी का सिद्ध नहीं हुआ अभी तक कोई नमोकार मंत्र या कोई सा ही मंत्र नहीं सिद्ध हुआ। अब इस पे बहुत नाराज होंगे लोग, सुमत नहीं मानते, सुमत नहीं मानते। अरे हम नहीं मानते, वस्तु स्वरूप नहीं मानते। अब स्वाध्याय करने से ये फायदा होता है, स्वाध्याय नहीं करोगे तो एकदम लगेगा ये आगम विरुद्ध कह रहे, क्यों पूरी दुनिया में फेमस है वो, सब वही बात मानते हैं और तुम वही बात उल्टा कह रहे हो। समझ गए? बहुत है तंत्र मंत्रवाद भयंकर। जैन दर्शन तांत्रिक तंत्र नहीं है,
तांत्रिक धर्म नहीं लगेगा, तांत्रिक हो गया जी, बहुत गड़बड़। चलिए, ओम नमः शिवाय।